हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि कल के लेक्चर में यानी कि कल का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पत्र लिखना सीखे थे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड की जो हिंदी की एग्जामिनेशन होने वाली है वो 22 तारीख को सुनिश्चित है। तो उसमें आपको पत्र एक महत्वपूर्ण भाग है जिससे 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिस पर हमने पिछली लेक्चर में चर्चा कर ली है कि किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने मेरी पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आ जा करके आप पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल के लेक्चर में आवेदन पत्र को लिखना सीखा था, यानी कि किसी ऑफिशियल लेटर को किस टाइप से लिखा जाता है उसके प्रारूप को हम लोगों ने समझा था और लिखना सीखा था। आज के लेक्चर में हम किसी संबंधी के पास पत्र लिखना सीखेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी संबंधी के पास पत्र से और एक आवेदन पत्र से, इन दोनों पत्रों से क्या होता है, एक पत्र लिखने को मिलता है और एक संवाद होता है। अर्थात कल का लेक्चर और आज के लेक्चर से आपके एक क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब कि अगर कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बोर्ड में, अगर बढ़िया से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में 5 नंबर फिक्स मिल जाएगा, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हुए हैं तो जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिए पिछले लेक्चर को। ठीक है, आशा है कि मुझे आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे, मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं कि किसी संबंधी के पास पत्र को किस टाइप से लिखा जाता है। जिस टाइप से हम लोगों ने आवेदन पत्र को लिखना सीखा था, सीरियल बाई सीरियल सीखा था, उसी टाइप से इस पत्र को भी हम लिखना सीखेंगे कि किसी संबंधी के पास पत्र को किस टाइप से लिखा जाता है। तो इस पत्र को लिखने में उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह किसी संबंधी के पास लिखा जाता है। देखिए, इस पत्र का कुछ भाग होता है। मतलब कि जब आप किसी संबंधी के पास कोई पत्र लिखते हैं तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को जो चेक करता है वह किस आधार पर चेक करता है, तो वह एक आधार पर चेक करता है ताकि आप किस टाइप से लिखा। ऐसा नहीं है कि आप कथा लिख दिया आप अपने संबंधी के पास और आपको 5 नंबर दिया जाए। उसमें मेन जो टॉपिक होता है, अगर उस टॉपिक को आप लिखे हुए हैं तो उसी टॉपिक को जोड़ करके आपको 5 नंबर दिया जाता है। यानी कि मेन जो बातें होती हैं उस बात को आपने अनुसरण किया है, उस बात को आपने अपनी कॉपी में लिखा है, तो उसी के आधार पर ही आपको नंबर मिलते हैं। मतलब कि मेन बात कुछ है जिसमें से पहला आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर, कि सबसे पहले पत्र में, मतलब कि संबंधी के पास अगर आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र को लिखने से शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे पहले उस पत्र की शुरुआत होती है स्थान से। मतलब कि आप अगर किसी संबंधी के पास कोई पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र में सबसे शुरुआती दौर क्या है, सबसे शुरुआती चीज़ क्या है, स्थान है। क्या है, स्थान है। मतलब साफ साफ कहने का अर्थ है कि दाहिने तरफ, मतलब क्या चीज़, दाहिने ओर, इधर 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 की ओर। अगर आप किसी संबंधी के पास कोई पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र के सबसे दाहिने तरफ आप अपना स्थान लिखिए। मतलब कि कहाँ से आप पत्र को लिख रहे हैं, किस जगह से लिख रहे हैं, किस स्थान से लिख रहे हैं, उस स्थान का सबसे पहले पहले यहाँ पर नाम लिख दीजिए दाहिने तरफ। ठीक है, आप कॉपी के दाहिने तरफ क्या करिए, उस स्थान का नाम लिख दीजिए। दूसरी बात है कि जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को लिखना अनिवार्य होता है। क्योंकि अगर आप इस तिथि को कहाँ लिखा जाता है, इस तिथि को आप जहाँ पे स्थान लिखे हैं जस्ट उसके नीचे उस तिथि को लिखा जाता है। मतलब कि जिस तिथि को आप पत्र लिख रहे हैं, मतलब जिस तिथि, मतलब क्या, तारीख, डेट, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ पर उस स्थान के नीचे लिख देना है। मतलब कि पहले कहने का अर्थ है कि आपने तो स्थान का नाम यहाँ पर लिख दिया, उसके बाद तिथि लिखना है। तो तिथि भैया कहाँ लिखेंगे, तो साफ साफ यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि दाहिने तरफ। कहाँ लिखा जाता है, दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ कहाँ, उस स्थान जो लिखे हैं, स्थान के नाम के नीचे आप उस जिस तिथि को पत्र लिख रहे हैं उस तिथि को लिख दीजिए। थैंक यू। तीसरी बात है, मतलब कि आप पत्र लिख रहे हैं तो किसी न किसी संबंधी के पास पत्र लिख रहे होंगे, तो पत्र की शुरुआत ऐसे थोड़ी नहीं करते। मतलब मान के कि आप फ़ोन लगाते हैं, पत्र एक तरह से समझिए कि आप बात कर रहे हैं, कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं, उस टाइप से लिखा जाता है। लेकिन बात यही होता है कि यहाँ उधर से जवाब आने में थोड़ा टाइम लगता है और कॉल में सिर्फ एक ही सेकेंड में जवाब आ जाता है। तो पत्र में
तीसरी बात होती है अभिवादन करना। क्या होता है? अभिवादन करना। मतलब कि आपकी अपने पिताजी के पास फ़ोन लगाए तो पिताजी को फ़ोन लगाने के बाद प्रणाम कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? प्रणाम कीजिएगा, एकदम फिक्स कीजिएगा। उस टाइप से कहा जाता है। मतलब कि आप अपने मित्र के पास पत्र लगाए तो मित्र को नमस्कार कीजिएगा, करिएगा कि नहीं? आदाब आपको जो जिस धर्म से होते होंगे, जिस धर्म से आप आते होंगे, उसके अनुसार से कोई ना कोई अच्छा सा शब्द उनके लिए लगाते होंगे, उनके लिए बोलते होंगे, जैसे कि नमस्कार। इस टाइप से मित्र के पास बोल लिख दिए तो भैया के पास लिखेंगे, अगर बड़े भैया के पास तो क्या बोलेंगे? प्रणाम बोलेंगे। अगर आप अपने छोटे भाई के पास पत्र लिखते हैं तो आशीर्वाद बोलेंगे। इस टाइप से आप अभिवादन करते हैं। तो अभिवादन डिपेंड करता है कि आप किस पे पत्र, किसके यहाँ पत्र लिख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है। यह नहीं कि सभी में अभिवादन अलग अलग होता है। तिथि और जगह का नाम तो सबों में एक हो सकता है, लेकिन अभिवादन जो है सब जिसके यहाँ आप पत्र लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तीसरी बात होती है कि अगर आप जब फ़ोन लगाए किसी के यहाँ तो फ़ोन लगाने के बाद प्रणाम करते हैं, मतलब कि अभिवादन कर लिए। अभिवादन करने के बाद आप क्या करते हैं? अभिवादन करने के बाद आप करते हैं कि समाचार बतवाते हैं, यानी कि तबीयत के बारे में बतवाते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, हम यहाँ पर ठीक है और सब बढ़िया है, ऐसे बतवाते हैं ना। तो उसी टाइप से तीसरी बात होती है समाचार करना, समाचार बतवाना ना। तो समाचार के बारे में हम बातें करते हैं। मतलब कि तो मान गए कि आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में आपके जहाँ पे आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ आपके सामने तो नहीं ना है, चाहे आपके सामने फ़ोन पे थोड़ी ना है कि आप उनसे डायरेक्टली समाचार पूछ सकते हैं। तो आप अपना समाचार पहले बताइए कि मैं यहाँ ठीक हूँ। मतलब कि आप जहाँ से पत्र लिख रहे हैं मुझे आशा है कि आप भी वहाँ ठीक होंगे। मतलब कि अपना समाचार बता दिए और उसके बाद उनका शुभकामना किए कि आप भी कहीं वहाँ पर ठीक ही होंगे, ऐसे करते हैं ना। तीसरा कारण होता है कि आप पत्र किस कारण से लिख रहे हैं। भाई पत्र आप लिख रहे हैं तो कोई ना कोई तो कारण होगा ना। फ़ोन आपके यहाँ किसी के यहाँ लगाते हैं तो कोई ना कोई कारण होता है, किसी कारण से आप फ़ोन करते हैं, वही बात है। तो यहाँ पर भी तीसरा चीज़ है कि, तीसरा नहीं बोलते, पांचवा बोलते हैं, सॉरी, पांचवा चीज़ है कि कारण, किस कारण से आप पत्र लिख रहे हैं वह कारण डाल दीजिए। ठीक है। छठा बात है कि जब आप कारण बोल दिए तब आप क्या करिएगा? फ़ोन के बाद काम के बाद बतवा लिए। कारण मतलब क्या? किस काम से आप फ़ोन किए हैं, फ़ोन किए हैं या पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, उसको बोल दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं आप? समापन करते हैं। मतलब कि पत्र जब लिख लिए तो पत्र का समापन करते हैं, छठा में समापन करते हैं, तो समापन किया जाता है। उसके बाद सातवां बात है क्या चीज़? प्रेषक का पता। प्रेषक मतलब कि जिसके यहाँ से पत्र लिखा जाता है उसका पता पत्र लिखने के बाद इधर इस साइड में इस टाइप से बना करके लिखा जाता है। ठीक है। मतलब प्रेषक मतलब कि आप जो पत्र भेज रहा है उनका नाम पता, मतलब कि आप अपना नाम पता। ठीक है, इस टाइप से आप पत्र को लिखिएगा। तो चलिए, ऐसा तो हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन चलिए हम एक पत्र को लिख करके सीखते हैं कि किस टाइप से पत्र को लिखा जाएगा और किस टाइप से बनता है। ठीक है, तो एक पत्र को हम लोग लिख करके सीखते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखे। क्या चीज़ लिखे? एक पत्र लिखे। ठीक है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें साइकिल खरीदने के लिए पैसों की मांग हो। यहाँ पर पैसों होगा। ठीक है, पैसों की मांग हो। मतलब कि आप अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है जिसमें क्या करना है? पिता के पास लिखना है। मतलब क्या? कैसा पत्र हुआ? संबंधी के पास पत्र हुआ, इससे स्पष्ट हो जा रहा है। जिसमें साइकिल खरीदने के लिए पैसों की मांग हो। इस टाइप से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसका सॉल्व करना पड़ेगा। उसका आंसर आपको नंबर लिख करके और उसका आंसर देना पड़ेगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में रहेंगे, कोई बाहरी नहीं रहेगा। इस टाइप का रहेगा जैसे कि बहन के भाई के पास पत्र लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, किसी संबंधी के पास रहेगा पत्र लिखने के लिए, मामा के पास, मामी के पास, मम्मी के पास, भैया के पास, बड़ी बहन के पास, ऐसे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख लीजिएगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मतलब कि आप जब इस चीज़ को समझ लीजिएगा, प्रारूप को याद कर लीजिएगा कि पत्र को किस टाइप से लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है। अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप, मुझे आशा है कि आप पत्र को
लिखना सीख जाएंगे और अच्छी तरह से लिख सकेंगे। तो जो जिस संबंधी के पास पत्र लिखा जाता है उसी के अनुसार से उसका अभिवादन होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो चलिए हम पत्र लिखना शुरुआत करते हैं अपने पिताजी के पास साइकिल खरीदने के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमने पहली बात बताया कि पत्र लिखने के लिए सबसे पहले जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं उस स्थान का नाम, तो आपको पता है कि आप कहाँ से पत्र लिख रहे होंगे बोर्ड में, बताइए। आप बोर्ड में बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें कहाँ से पत्र लिख रहे होंगे, परीक्षा भवन से लिख रहे होंगे। यहाँ पर जैसा कि हमने कल के लेक्चर में बताया था कि अपने कॉपी में किसी भी प्रकार का अपना पहचान बनाना अनिवार्य होता है, ठीक है। आप अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं, आप अपना कोई भी पहचान अगर उसमें छोड़ते हैं, लिखते हैं, नंबर डालते हैं, जैसे कि आप अपना नंबर लिख दिए, तो इस टाइप का अगर आप करते हैं तो आपके नंबर कटने की चांसेस रहती है, क्योंकि इसको बनाना गलत होता है। ये बोर्ड में अनिवार्य है, ऐसा करना मना है, ठीक है। तो आप बोर्ड में लिख रहे हैं तो मान के किसी न किसी सेंटर के नाम से लिख रहे होंगे ना, किसी न किसी स्कूल में लिख रहे होंगे, तो इस स्कूल का आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करना अनिवार्य है, उस स्कूल का आप नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आप अपना पहचान उसमें नहीं छोड़ सकते हैं। आपको लिखना है क्या चीज़, परीक्षा भवन। क्या लिखना है, परीक्षा भवन। इसको याद कर लेना है कि दाहिने तरफ सबसे पहले पत्र लिखना है तो उसमें दाहिनी तरफ हमको क्या लिखना है, परीक्षा भवन। उसके बाद आपका परीक्षा, जैसा कि आपको पता है कि किस तिथि को होने वाली है, 22 फरवरी को लिखना है। इस टाइप से अगर आप लिख सकते हैं, देखिए तिथि लिखने का कई गो तरीका है। आप 22/2/2022 लिख सकते हैं, 22 फरवरी 2022 लिख सकते हैं। इस टाइप से आप कई तरीक़ों से पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तिथि लिखने का अपना अपना तरीका ढूंढ लीजिए कि जो आपको सूटेबल लगता हो। 22/2/2022 सूटेबल लगता हो तो वह लिखिए, 22 फरवरी 2022 लगता हो तो वह सूटेबल लिखिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को आप लिखिए वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप किनके पास पत्र लिख रहे हैं, अपने पापा के पास पत्र लिख रहे हैं, पिता के पास लिख रहे हैं। तो पिताजी तो पूजनीय है ना, तो इस टाइप से लिखिएगा कि पूज्य पिताजी, ठीक है। अगर बड़े भैया के पास लिखना हो तो पूज्यवर भैया जी, चाहे बड़े भैया जी, पूजनीय बड़े भैया जी, इस टाइप से। अगर छोटे भाई के पास लिख रहे हैं तो प्यारे क्या छोटू, प्यारे नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ अनिवार्य होता है, मतलब कि आप अपने पापा का नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह संस्कृति होती है हमारी, ठीक है। अब मित्र के पास जिस टाइप से आप लिखते हैं कि प्रिय मित्र फलना, नाम लिखते हैं उनका ना, लेकिन यहाँ पर आप अपने पापा का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि आप अपने पापा को नाम धर के थोड़ी ना बुलाइएगा कि पापा इधर आइए, फलना ना पापा इधर थोड़ी ना कहिएगा कि सीधे पापा ना कहिएगा। आप अपने पापा का नाम धर के कभी बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। वही बात होता है यहाँ पर, मतलब कि आप अपने पापा का नाम नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ लिखना है कि पूज्य पिताजी, ठीक। उसके बाद आप अपने पापा को बोल दिए, तो इसके बाद क्या करते हैं, आप फ़ोन लगाने के बाद क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर आप दैनिक चरण स्पर्श लिख सकते हैं, या अगर आप छोटा सा चीज़ लिखना चाहते हैं तो प्रणाम भी लिख सकते हैं, या आप सादर प्रणाम भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा होता है यही बात कि आप जितना अच्छा शब्द लिखेंगे उतना अच्छा पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा और वह खुश होगा। मतलब कि आप जितना अच्छा शब्द को लिखेंगे उतना ही आपका नॉलेज को समझेगा एग्जामिनर, कि कहेगा कि हाँ ये अच्छा लड़का है, इसका शब्द बढ़िया है। इस टाइप से आपको नंबर देंगे। जितना अच्छा सूटेबल आपको शब्द, जितना सुंदर सुंदर शब्द याद हो वह चीज़ लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दैनिक चरण स्पर्श लिखेगा तो ये बहुत ही सूटेबल शब्द है। प्रणाम भी लिखेगा वह भी चलेगा, कोई दिक्कत उससे भी नहीं है। सादर प्रणाम भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना सूटेबल कोई भी शब्द लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जितना आप सूटेबल शब्द लिखते हैं उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। अब उसके बाद आप अपना समाचार बतवाते हैं। पहला यहाँ पर क्या लिखे आप, यहाँ पर आप लिखे क्या चीज़, नाम, स्थान का नाम लिख दिया और उसके बाद तिथि लिख दिए। दूसरा अभिवादन कर दिए, इस दोनों को अभिवादन कह दिए, दूसरा अभिवादन हो गया। अब तीसरी बात रही कि हमें समाचार बतवाना है, ठीक है। समाचार कथी करना है, बतवाना है, किन से, पापा से, ठीक है। समाचार बतवाना है तो आप पापा से डायरेक्टली थोड़ी ना बात कर रहे हैं कि फ़ोन से कि पापा आप कैसे हो, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। तो आप अपना पहले समाचार बताइएगा कि पापा मैं यहाँ क्या हूँ, कुशल हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ क्या होंगे, कुशल होंगे। इस टाइप से आप लिखिएगा। मतलब कि पापा का आपका समाचार थोड़ी ना मालूम है, तो आप पापा के लिए अपने शुभ ना चाहते होंगे कि ये पापा भी मेरे ठीक ही होंगे, ऐसा सोचते हैं ना।
तो वही बात यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ, आशा है कि आप भी वहाँ बढ़िया होंगे, मेरी तबीयत ठीक है, आशा है कि आपकी भी तबीयत वहाँ ठीक होगी। ऐसे लिख सकते हैं आप। अपना जो समाचार बतवाने का स्टाइल हो उस स्टाइल में आप अपना समाचार को क्या करिए, लिखिए। ठीक है। अब तीसरी बात रही कि आप किस कारण से पत्र लिखे हैं, किस वजह से पत्र लिखे हैं, उसको लिखना पड़ता है। तो तीसरी बात यह क्या बोलते हैं, अगली बात यह है कि आप किस कारण से पत्र को लिखे हैं। तो आप लिखे हैं पत्र किसके कारण से, साइकिल खरीदने के लिए। तो आप अपना यहाँ पर कारण डाल दीजिए कि पापा लिखना यह है, मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे थे। यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि कहना यह है, लिखना यह है। इस टाइप से अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखना यह है, कहना यह है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। मुझे क्या है, एक साइकिल की आवश्यकता है, ज़रूरत है, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा लंबा लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, छोटा सा ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। कैसे कि बोर्ड में अगर आप लंबा लिखते हैं तो आपका समय बर्बाद होता है, और लंबा लिखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना अच्छा हो सूटेबल छोटा सा शब्द लिखिए और काम को बढ़ाते चलिए। तो लिखिए कि मुझे लिखना यह है, कहना यह है, इस टाइप से लिख सकते हैं कि मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है, अतः आप 500 रुपये भेज दीजिएगा। ठीक है, 500 रुपये नहीं, सॉरी 5000 रुपये। 500 रुपये में कहाँ साइकिल मिलेगा, 5000 रुपया लिखिए। हेलो हेलो सॉरी फ़ोन आ गया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने मित्रों के साथ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक। और तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको संवाद लिखाना सिखाएंगे। अगले लेक्चर में हम आपको संवाद लिखाना सिखाएंगे, मतलब कि संवाद का अर्थ होता है दो व्यक्तियों के बीच बातचीत कैसे किया जाता है, उसको लिखना हम सिखा देंगे। बोर्ड में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। अगर तीनों वीडियो को आप अगर अच्छी तरह से देख लिए तो बोर्ड में आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके इस ऊपर PDF दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इसको ये याद कर लेना है और बोर्ड में जाकर के 22 तारीख को साफ झंडा गाड़ देना है। ठीक है। तो धन्यवाद इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।